जन्मदिन की खुशियां अलग अलग रूपों में मनाते लोगों को आपने अक्सर देखा होगा। उनसे कुछ जुदा है इन तीन साथियों की दास्तान। संयोग से 29 जुलाई यानी एक ही तारीख पर इन तीनों का जन्म हुआ। जन्म के साथ साथ एक दूसरे का साथ भी मिला और समाज भी। साथ में समाज के जरूरतमंदों की सेवा जैसी सोच, संकल्प और शक्ति भी। वैसे यह दौर तो कोरोना के संक्रमण काल का है, लेकिन आमतौर पर भी ये अपना जन्मदिन एक साथ एक नए संकल्प और सादगी से मनाते हैं। अलग अलग वाहनों में सवार होकर जरूरतमंदों की गलियों से उनके घर की दहलीज पर पहुंचकर सेवा स्वरूप सहयोग कर रहे ये तीन समाज सेवी हैं प्रकाश राजदेव, धीरज हासीजा और पंकज वाधवानी। तंगहाली के चलते अर्थाभाव से जूझ रहे परिवारों के लिए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जन्मदिन पर खुशियों की पोटली लेकर पहुंचे इस त्रिमूर्ति को हर उम्र के लोगों ने स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीने का आशीर्वाद दिया। सेवा का यह कारवा एक वृद्धाश्रम में पहुंचा। यहाँ वृद्ध जनों की जरूरतों का सामान उन्हें भेंट करते हुए तीनों ने उन बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। जन्मदिन ही नहीं बल्कि आमतौर पर मन को सुकून देने के लिए कभी अकेले तो कभी परिजनों के साथ पहुंचते हैं। इस त्रिमूर्ति में शामिल प्रकाश राजदेव बताते हैं कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब इस वृद्धाश्रम में आते हैं तो माँ रूपी स्नेह और आशीर्वाद मिलता है तो मन एक अजीब सी खुशी से भर जाता है। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ और यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि 5-7 माँ मेरी यहाँ पे साक्षात बैठी हैं और उनका आशीर्वाद पाकर एक सुखद अनुभूति होती है। एक अजीब अच्छा सा संचार होता है बॉडी में कि नहीं मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की कमी महसूस जो है वो यहाँ से दूर हो जाती है। और मैं पिछली बार कोरोना काल के जो है हमारा राशन वितरण अभियान में आया था, उसके बाद लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ सतत आना मेरा जारी रखूँगा। और यहाँ के जो है बुजुर्ग हैं उनसे मेरा एक लगाव हो गया है और इसीलिए जो है मैंने एक प्रस्ताव पंकज भाई और धीरज जी को दिया था कि क्यों ना हम ये धूमधाम और चकाचौंध से और जो हमारे मित्र लोग बनाते हैं केक काटना और ये करना हंगामा करना है, तो उसके बजाय हम लोग साथी को तीनों अकेले आके और यहाँ पे बुजुर्गों महिलाओं के साथ हम लोग अपना जन्मदिन मनाएं। तो सहर्ष दोनों तैयार हो गए और आज हम तीनों सिर्फ हमने किसी को भी बना कराया कि कोई भी यहाँ नहीं आएगा, हम तीनों अकेले आए और आज हमने जन्मदिन मनाया। प्रोफेसर धीरज हासीजा बताते हैं कि एक साथ जन्मदिन मनाने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में हमें सामाजिक आयोजनों से दूरी बनाकर समाज को सार्थक संदेश देने की कोशिश करना चाहिए। जिंदगियों में अपने अपने परिवार के साथ हम मनाते आए हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम सभी जब समाज में जुड़े हुए हैं तो जन्मदिन जब एक ही साथ आता है तो क्यों ना एक साथ मनाया जाए। तो हमारे सबसे बड़े मंदिर झूलेलाल मंदिर में हम लोगों ने परंपरा शुरुआत की। पिछले साल मेरे स्कूल में हमने ये कार्यक्रम किया था। इस बार चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सादगीपूर्ण हमने इस कार्यक्रम करना चाहा। केक की भी इच्छा थी भाई साहब की, हमने कहा कि नहीं भाई साहब हम लोग आज कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल सामान्यतः अपना कार्य करेंगे। बस छोटा सा कार्यक्रम किया, वृद्धाश्रम में आकर केक नहीं काटा हम लोगों ने और वृद्धों के साथ उनके आशीर्वाद लेकर इस कार्य को किया है। और यही समाज में संदेश देना चाहते हैं, जब तक कि कोरोना चल रहा है तब तक के लिए कुछ भी सामाजिक कार्यों को हमें रोकना पड़ेगा ताकि ये संक्रमण रुक सके। इसी भावना के साथ हमने आज ये कार्य किया है। एडवोकेट पंकज वाधवानी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और सादगी के साथ जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए वृद्धजनों के आशीर्वाद से यह दिन सफल हो गया। और मैं पंकज वाधवानी, हम तीनों का संयोग से 29 जुलाई को जन्मदिन आता है और हमने पिछले वर्ष से यह तय किया था कि बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से इसको मनाना चाहिए। और आज भी सोशल डिस्टेंसिंग और इन नियमों का पालन करते हुए आज हम इधर जैकमाबाद ट्रस्ट पे हम सभी एकत्रित हुए हैं और बड़ी खुशी मिली कि यहाँ पर जो वृद्धजन हैं उनका सानिध्य हमको यहाँ मिला, उनका आशीर्वाद मिला और हम सभी ने यहाँ पर इकट्ठे होके जैसा कि पहले तय था कि सादगीपूर्ण ढंग से जन्मदिन मनाएंगे, उसी तरीके से आज जन्मदिन मनाया है। हमें बड़ों का बहुत आशीर्वाद मिला और इसलिए हम अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली मानते हैं।
सिंधी समाज से ताल्लुक रखने वाली इन तीनों शख्सियतों की सोच, संकल्प और सेवा को हम भी सलाम करते हैं।